नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी माह के आखिरी सप्ताह 22 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये आने वाले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं और इन 7 दिनों में क्या शुभ योग बनेंगे, उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से पड़ेगा, साथ ही क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है और किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाला है इन 7 दिनों में। तो चलिए जानेंगे सभी कुछ विस्तार से इस वीडियो में। दोस्तों, आपके परिवार की पारिवारिक जीवन की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जानकारी देने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में बेल की घंटी का बटन है, उसे दबा दें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आप लोगों को प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं फरवरी माह के आखिरी सप्ताह 22 फरवरी से 28 फरवरी तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 7 दिन कैसे रहेंगे, कौन कौन से ग्रह आपके ऊपर क्या क्या प्रभाव डालने वाले हैं, तो इन 7 दिनों में किन किन संकटों का सामना तुला राशि के जातकों को करना पड़ सकता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि किन किन कामों में खुशखबरी मिलने के आसार बने हुए हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत से आपके द्वितीय भाव से गोचर करते हुए अलग अलग भावों में प्रवेश करेंगे, जिसके अनुसार आपकी दिनचर्या बदलेगी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। तो दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में वैवाहिक जीवन में कला क्लेश बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन 7 दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी और आपके बीच छोटी बातों पर कुछ नोकझोंक हो सकती है और आपको इन लड़ाई झगड़ों से फिजूल की बहस से बचने की आवश्यकता होगी, नहीं तो आपके घर में शांति भंग हो सकती है। यानी काफ़ी लंबे समय से आप देख रहे हैं, क्योंकि आपके घर पर कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें होने लगी हैं, जिससे कि घर वालों में आपसी सामंजस्य से बिगड़ चुका है। लड़ाई झगड़े होने लगे हैं और एक दूसरे के प्रति सबके मन में बहुत नाराज़गी है, बहुत गुस्सा उत्पन्न हो चुका है। तो देखिए, ऐसी अशांति से आपको अपने परिवार को बचाना है। ध्यान रखना है कि सभी परिवार वालों के साथ, प्रत्येक सदस्य के साथ आप थोड़ा समय व्यतीत जरूर करें, थोड़ा समय उनके साथ बिताएं, ताकि आप उनके मन की बात जान सकें और वो भी आपके मन की बात जान सकें। यानी कुल मिलाकर ये एक दूसरे की भावनाओं को यहाँ आपको समझना है और उन्हें सुलझाने का प्रयास भी आपको करना है। तभी आप देख पाएंगे कि पारिवारिक जीवन आपका खुशी खुशी व्यतीत होगा और सभी समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी। साथ ही देखिए, व्यापार से जुड़े जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। यानी अब आपके व्यापार में ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अधिक लाभ होने की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि व्यापार के प्रति आप कोई बड़े फैसले ना लें। बस जो आपके काम हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं उन्हें ही आप पूरा करने का प्रयास करें। परंतु व्यापार से जुड़े किसी भी मामले में, किसी भी सिलसिले में अधिक महत्वपूर्ण फैसले लेने की जल्दबाजी आप बिल्कुल ना करें। आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शांति से और बुद्धिमानी से अगर आप काम करेंगे, सोच समझ कर फैसले लेंगे, तो आने वाले समय में आपके जो है काम बहुत आसानी से बनने लगेंगे। इसलिए व्यापार के सिलसिले में बहुत सोच समझ कर आपको कदम बढ़ाने हैं। इसके अलावा देखिए, सप्ताह के मध्य में जिन लोगों ने नया व्यापार शुरू किया है, तो देखिए आप लोगों के लिए समय बहुत ही शुभ दिखाई दे रहा है। यानी आप सभी अगर स्वयं का कारोबार चलाते हैं, नया कारोबार आपने शुरू किया है, तो उसमें अब आपको अनुकूल परिणाम हासिल होंगे। यहाँ भाग्य और किस्मत आपका साथ देगी। तो ऐसे में इस समय का फ़ायदा आपको उठाना है। यहाँ मनचाही सफलता के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी अब आप अपने स्वयं का कोई भी नया व्यापार, कोई भी नया कारोबार अच्छे से चला सकते हैं। बहुत बढ़िया सफलता उसमें आपको प्राप्त होगी। साथ ही देखिए, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो दोस्तों नौकरी में अब आपके बदलाव लेकर ये 7 दिन आ रहे हैं। यानी बहुत लंबे समय से जो जातक नौकरी करते हैं लेकिन प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तरक्की के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, तो उन लोगों को बता दें कि अब इन 7 दिनों में नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन के आसार बनेंगे। अब आप देखेंगे कि लंबे समय से रुका हुआ काम आपकी नौकरी में बनने लगेंगे, रुके हुए कार्य। यानी अगर कोई बाधा आ रही थी तो वो बाधा अब दूर हो जाएगी।
साथ ही बहुत बढ़िया सफलता आपको अपनी नौकरी पेशा ज़िंदगी में प्राप्त होगी। इसलिए जो जातक अपनी नौकरी को लेकर परेशान थे, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, कुछ रुकावटें आ रही थीं, तो उन लोगों के लिए अब समय आ चुका है। यहाँ कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव आपकी नौकरी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें इस राशियों के विद्यार्थियों की, तो देखिए दोस्तों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं पूरी मेहनत से, फोकस अपने पूरी मेहनत से आपने अगर फोकस किया है, पूरी मेहनत करी है पढ़ाई में, कहीं विदेश में नौकरी आप पाना चाहते हैं, नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो देखिए आपको बता दें कि यहाँ नई नौकरी के लिए आपको इंटरव्यू देने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे में आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो मुंह में एक तुलसी का पत्ता खाकर आप जाएं। जी हाँ दोस्तों, घर से निकलते वक्त एक तुलसी का पत्ता आप मुंह में ज़रूर रखें। इससे आप देखेंगे कि आपका इंटरव्यू सफल होगा, नौकरी आपकी पक्की हो जाएगी। इसलिए पढ़ाई करने वाले जातकों के लिए भी नौकरी लगने के बहुत बढ़िया अवसर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का यहाँ पर बता दें आपको कि इन 7 दिनों में दुश्मनी आपकी बढ़ सकती है, यानी नए नए लोगों से पंगा आपका हो सकता है, नए नए लोगों से मुसीबतें आने वाली हैं। तो ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फिजूल की बातों से, फिजूल की बहसबाजी से आपको बचे रहना है। दफ्तर में भी काम करते वक्त आप सतर्क रहें और किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सकारात्मक माहौल बनाए रखें, क्योंकि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके सहकर्मी हैं, उनके साथ कुछ छोटी मोटी असामंजस्य की स्थिति बन सकती है। तो इसलिए उनसे आप संयम से पेश आएँ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो उन्हें क्षमा कर दें, ज़्यादा क्रोध ना करें। फालतू की बातों में पड़कर अगर आप लड़ाई मोल लेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, मामला उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए आपके जो है केवल समय की बर्बादी ही होगी, साथ ही साथ आपको कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है और दुश्मनी जो है हद से ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखें। देखिए, आपको दुश्मनी बनानी नहीं है बल्कि ख़त्म करनी है, दोस्ती बनानी है। साथ ही देखिए, अगर आपने कोई साझेदारी में व्यापार शुरू किया है, तो दोस्तों साझेदारी में आपने कोई व्यापार शुरू करा है, तो व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते थे तो उससे आप बचे रहें इस समय, क्योंकि साझेदारी में व्यापार शुरू करने वाले जातकों के लिए सफलता के योग नहीं है, यहाँ आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। साझेदारी में व्यापार आपको शुरू नहीं करना है। साथ ही इन 7 दिनों में आप इन चीज़ का ध्यान रखें कि अपने काम स्वयं करें, यानी अपने काम का बोझ किसी के ऊपर ना डालें। जो आप काम कर रहे हैं उसे आज ही निपटाएं और केवल जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो, जिस काम को आप अच्छे से कर सकते हैं, उससे पहले उसी काम को करें, उसी पर ध्यान दें। फालतू कामों को करेंगे या इधर उधर की बातों में पड़ेंगे तो दोनों तरफ से आप चोट खा सकते हैं, कामयाबी हाथ नहीं लगेगी और आपके बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए फिजूल की बातों से आपको यहाँ बचे रहना है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है, बस अपने काम पर ध्यान देना है ताकि कोई व्यक्ति आप पर गलत उंगली ना उठा सके, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ फिराक में रहेगा जो आपके ऊपर झूठा आरोप लगा सकता है। तो इसलिए ऐसे में उन लोगों से भी आपको बचे रहना है। आपको यही कहना चाहेंगे। और एक बात का यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखें कि तुला राशि वाले जातकों में जल्दबाजी की आदत बहुत बुरी होती है, यानी हर काम में इन्हें बहुत जल्दी होती है। इसलिए जल्दबाजी करने से भी इस पूरे सप्ताह में आपको बचे रहना है। वैसे तो आपको किसी भी तरह से जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए, अपने हर काम को शांतिपूर्ण तरीके से ढंग से पूरा करें। किसी भी तरह की लापरवाही आपको नहीं करनी है, नहीं तो उन कामों में आपको सफलता के बजाय मुसीबतें मिलने वाली हैं या बाधाएं आने लगेंगी, जिससे आपके बने बनाए काम भी कर सकते हैं और आप उनसे बहुत दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए जल्दबाजी करने से यहाँ पर आपको बचे रहना है। बाकी कुल मिलाकर यदि देखा जाए तुला राशि वाले जातकों के लिए 22 फरवरी से 28 फरवरी तक का समय बहुत ही शुभ रहने वाला है, लाभदायक रहने वाला है। इस समय अवधि में आपको हर तरह से सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। भाग्य आपके 7वें आसमान पर होगा, इसलिए आप यहाँ अपने पुराने रुके हुए कार्यों को भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास बातें, ये थी कुछ खास महत्वपूर्ण बातें जो इस पूरे सप्ताह में आपके सामने आने वाली हैं। यहाँ चंद्रमा भी अलग अलग भाव में बैठकर अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं। हर तरफ से स्थितियाँ फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो दोस्तों, इनका लाभ आपको उठाना है। और अगर हम बात करें इस सप्ताह में आपके स्वास्थ्य के बारे में, तो देखिए इस पूरे सप्ताह में आपका स्वास्थ्य बहुत ही शानदार रहने वाला है। पुरानी बीमारियों से मुक्ति प्राप्त होगी,
और उपाय की बात करें तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, यह आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। इन 7 दिनों में आप ये उपाय कर सकते हैं। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।